शापित वन और ब्रह्मचारी ऋषि व्योमन की गोद में एक शांत, पवित्र और तपोमय भूमि बसी थी, देवकुंज आश्रम। यहां एक महान, दृढ़व्रती और देवसमान ऋषि रहते थे, ऋषि व्योमन। व्योमन केवल 27 वर्ष के युवा थे, परंतु ज्ञान, तेज, शील और तप के कारण देवताओं द्वारा भी सम्मानित थे। उनका एक ही प्रण था, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना। उनके लिए स्त्री मात्र एक माता थी और संसार के सारे आकर्षण उनके लिए माया थी। शांति का भंग देवकुंज आश्रम के पास घना, अंधकार से ढका हुआ एक जंगल था, क्रूरवन। कहा जाता था कि वहां कोई साधक प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां एक प्राचीन शाप वास करता था। उस शाप के कारण रात होते ही वन में अजीब चीखें गूंजती, वृक्षों की जड़ें हिलती। जिसका भी मन कमजोर हो, वो पागल हो जाए। और वहां एक अदृश्य शक्ति भटकती रहती थी। ऋषि व्योमन के आश्रम का कोई भी शिष्य कभी क्रूरवन की ओर नहीं जाता था। पर एक दिन रात को अद्भुत तेज चमका। आकाश से एक टूटता तारा क्रूरवन की दिशा में गिरा और उसी क्षण आश्रम में कन्याओं के रोने जैसी चीखें सुनाई दी। शिष्य भयभीत हुए और व्योमन के पास पहुंचे। गुरुवर, ये कैसी अपशकुन ध्वनि है? व्योमन ने ध्यान लगाया और अपनी अंतरात्मा से एक संदेश सुना। एक कन्या संकट में। कौन थी वो कन्या? दूर दक्षिण दिशा के राज्य कनकपुरी की राजकुमारी थी, राजकुमारी शुभांगी। वो सुंदरता में दिव्य, पर हृदय से अत्यंत कोमल, दयालु और बुद्धिमती थी। उसका जीवन पूर्ण था, पर नियति उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। कनकपुरी की सीमा पर एक रहस्यमयी यक्षिणी रहती थी, ताम्रलेखा। वो पूर्व में एक देवकन्या थी, पर कठोर श्राप के कारण यक्षिणी बन गई थी। वो श्राप था, जब तक कोई ब्रह्मचारी पुरुष पूर्ण रात्रि तुम्हारे पास बिना स्पर्श, बिना आकर्षण, केवल पवित्र चित्त के साथ सोकर रात बिताएगा, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकती। ताम्रलेखा को इस शर्त की पूर्ण जानकारी थी। पर समस्या ये थी, ब्रह्मचारी पुरुष, और वह भी इतना महान, कहाँ मिलेगा? और इसी श्राप के प्रभाव के तहत वो एक नवयुवती को खोज रही थी, जिसकी किस्मत उसके साथ बंध जाए। और उसने शुभांगी को अगवा कर लिया। अगवा होने की भयावह रात शुभांगी उस रात अपनी सखी के साथ महल की छत पर चांद देख रही थी। अचानक एक तेज लाल प्रकाश आया और उसी में ताम्रलेखा प्रकट हुई, लंबी, भयानक, परंतु चेहरे पर करुणा भी। राजकुमारी शुभांगी, तुम मेरे साथ चलोगी? कौन हो तुम? मुझे क्यों ले जाना चाहती हो? शुभांगी डरते हुए बोली, क्योंकि तुम ही वो हो जिसे नियति ने चुना है, और तुम्हारे सहयोग से कोई महान व्यक्ति मेरे श्राप को तोड़ेगा। कहकर ताम्रलेखा ने उसे हवा में उठा लिया और आकाश में उड़ गई। शुभांगी चीखी, रोई, पर कोई सुन नहीं पाया। व्योमन को आह्वान इधर क्रूरवन में शापित शक्ति की हिलचल बढ़ गई। व्योमन ने अपनी अंतर चेतना में देखा कि एक कन्या रो रही है। वो जंगल के भीतर है और उसका जीवन गंभीर खतरे में है। वो तुरंत उठे और बोले, मेरे शिष्यों, क्रूरवन के भीतर आज प्रवेश करना होगा। वहां कोई निर्दोष संकट में है। शिष्य कांप गए। गुरुवर, क्रूरवन में जाना मृत्यु को बुलाना है। व्योमन शांत स्वर में बोले, जो भय पर विजय पाता है वही वास्तव में तपस्वी कहलाता है। आज मैं अकेले जाऊंगा। उन्होंने कमंडल लिया और ध्यानमय कदमों से वे काले जंगल की दिशा में चले। ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ते, जंगल की चीखें भयानक होती गई। क्रूरवन के भीतर जंगल मानो जीवित था। वृक्षों की डालें सांपों की तरह हिल रही थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और किसी स्त्री की करुण पुकार सुनाई दी, मुझे बचाइए, कोई है, कोई है। व्योमन का हृदय द्रवित हुआ। वे प्रकाशपुंज की तरह दौड़ पड़े और उन्होंने देखा, एक विशाल गुफा के भीतर एक सुंदर पीली परछाई में डूबी कुमारी बंधी हुई थी। उसके बाल बिखरे थे, आंखें डरी हुई
होंठ कांप रहे थे। कौन हो तुम, बालिके? व्योमन ने पूछा। मेरा नाम शुभांगी है। मुझे कोई यक्षिणी उठा लाई है। मैं घर जाना चाहती हूं। कृपा करके मुझे बचाइए। व्योमन आगे बढ़े ही थे कि गुफा में अग्नि प्रकाश फैला और ताम्रलेखा प्रकट हुई। ताम्रलेखा का रहस्य यक्षिणी ने व्योमन को देखते ही झुककर प्रणाम किया। ऋषिवर, दशकों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। व्योमन चकित हो गए। मेरा? क्यों? ताम्रलेखा की आंखों में पीड़ा उतर आई। मैं एक देव कन्या थी, मगर एक दानव ने मुझे छलकर अपवित्र करने की कोशिश की। मैंने उसकी हत्या कर दी, परंतु उसके पिता महादानव तामसुर ने मुझे श्राप दे दिया। तुम यक्षिणी बनकर भटकती रहोगी जब तक कोई परम ब्रह्मचारी तुम्हारे साथ रात बिताकर अपने मन को पवित्र रख सके। यदि वो आकर्षित हो गया तो वो भी शापित हो जाएगा। मैं कई सदियों से ऐसे ब्रह्मचारी पुरुष की प्रतीक्षा कर रही हूं। कई साधु आए, पर कोई टिक नहीं पाया। आप वही है जिन्हें देवताओं ने भेजा है। व्योमन गंभीर हुए। यदि मैं इस कन्या को मुक्त करूं, तो बदले में आप मुझे क्या चाहती हैं? ताम्रलेखा बोली, आपको आज रात मेरे साथ इसी गुफा में रहना होगा, एक ही शैया पर। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं। श्राप यही कहता है, यदि आप असफल हो गए तो आप अमर होकर मेरे समान यक्ष बन जाएंगे। शुभांगी भयभीत होकर बोली, ऋषिवर, आप मत मानिए, ये भूल है। पर व्योमन की आंखों में करुणा आई। यदि मेरे त्याग से ये यक्षिणी मुक्त हो सकती है और एक कन्या का जीवन बच सकता है, तो मैं ये परीक्षा स्वीकार करता हूं। रात का आरंभ गुफा के भीतर शांत अग्नि जलाई गई। ताम्रलेखा ने शुभांगी को एक सुरक्षित हिस्से में बैठाया। व्योमन एक पल को भी विचलित नहीं हुए, परंतु ताम्रलेखा ने चेतावनी देकर कहा, ऋषिवर, रात बहुत कठिन होगी। मेरे श्राप की शक्ति आपके मन में भ्रम, मोह और आकर्षण पैदा करेगी। आपको केवल ब्रह्म ज्ञान पर टिकना होगा। यदि आप एक क्षण भी डगमगाए तो आपका विनाश तय है। व्योमन ने आंखें मूंदकर तप लगाया। श्राप की परीक्षा शुरू पहला घंटा। गुफा में मंद संगीत गूंजा, पुष्पों की सुगंध फैली। ताम्रलेखा दिव्य रूप में परिवर्तित हुई, पर व्योमन शांत रहे दूसरा घंटा। गुफा में भ्रम उत्पन्न होने लगे। कभी ताम्रलेखा मां की तरह दिखे, कभी किसी साध्वी की तरह, कभी भयानक रूप पर। व्योमन का मन अडिग रहा। तीसरा घंटा। ताम्रलेखा के श्राप का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने एक दिव्य स्त्री का रूप धारण किया, सौंदर्य ऐसा कि अप्सराएं भी लज्जित हो जाएं। शुभांगी दूर से कांप रही थी। वो सोच रही थी, क्या कोई मनुष्य इतना तपस्वी हो सकता है कि ऐसे बंधन में भी ब्रह्मचारी रह सके? मध्यरात्रि। निर्णायक क्षण जैसे ही रात की मध्य घंटी आई, श्राप की शक्ति सीमा पर पहुंच गई। ताम्रलेखा ने अपना मूल स्वरूप धारण किया, एक ऐसी शक्ति जो मनुष्य को वश में कर ले। उसने व्योमन से कहा, ऋषिवर, यदि आप चाहें तो मैं आपकी पत्नी बन सकती हूं। आप अमर हो जाएंगे। संपूर्ण लोक में आपकी जय होगी। व्योमन ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, मैं किसी स्त्री का नहीं, केवल ब्रह्मा का हूं, और ब्रह्मा से परे कोई आकर्षण नहीं। अचानक गुफा कांप उठी। ताम्रलेखा चीख उठी। श्राप की जंजीरें टूटने लगी। पर तभी श्राप के अंतिम प्रकोप ने हमला किया और व्योमन की चेतना डगमगाई। उनकी आंखों के सामने क्षण भर के लिए अप्सरा रूप, स्त्री रूप, सौंदर्य रूप के मायावी दृश्य आए। वो कमजोर होने लगे। शुभांगी ने भय से देखा। ऋषिवर, ध्यान रखिए, ये छल है। क्या व्योमन हार जाएंगे? क्या उनका ब्रह्मचर्य डगमगा गया? क्या ताम्रलेखा मुक्त होगी या और भयावह रूप ले लेगी? और शुभांगी का भविष्य क्या है? यदि आप चाहते हो तो मैं इसका दूसरा भाग लाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं।